हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। आज मैं आर्मी, नेवी अग्निवीर या आर्मी जीडी वालों के लिए, मुख्य रूप से जीडी वालों के लिए, आर्मी जीडी वालों के लिए जीके और जीएस सेशन लाया हूँ। ठीक है, इसका मैंने 3 पार्ट बना दिया है, 3 पार्ट मैंने वीडियो बना दिया है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लो, आर्मी जीडी करके है, उस प्लेलिस्ट में आप लोग जाके व्यू कर लो, या फिर जो भी लगता है, जैसा कैसा सेशन लगा उसमें कमेंट भी कर दो। अच्छा नहीं लगा या अच्छा लगा, अगर कुछ भी सीखने के लिए मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसका चौथा पार्ट वाला वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। मनुष्य की आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना या दृष्टि पटल पे बनता है। ठीक है, रेटिना ऑप्शन में रहेगा तो रेटिना मारना, नहीं तो दृष्टि पटल मारना। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण द्वारा होता है। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन किक ने। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन किक ने। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? डेसिबल से। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? डेसिबल से। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? मान के चलो ये वेबसाइट है तो इसके प्रथम पृष्ठ को क्या कहेंगे? होम पेज कहते हैं। किसी भी वेबसाइट को खोलने से पहले वो होम पेज ही हम लोग का खुलता है, उसके बाद ही हम किसी और वेबसाइट पे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? लेंस नहीं, दर्पण। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड की होती है। 332 मीटर पर सेकेंड की होती है ध्वनि की गति। ठीक है, और एक और क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आवाज़ कितनी दूरी पर, आवाज़ जो है, कोई भी आवाज़ हम बोलेंगे, आवाज़ टकरा कर वापस आ जाएगा, तो कितनी दूरी पर? 17 मीटर की दूरी पर आवाज़ टकरा के वापस आ सकता है। ठीक है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर, देखो भाई, पूरब से पश्चिम की ओर बोलेगा, पूरब से, मान के चलो ये पूरब है, पूरब से पश्चिम की ओर बोलेगा तो यह शुक्र ग्रह घुमाएगा। ठीक है, शुक्र ग्रह। और कहेगा पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर बोलेगा तो कौन घुमाएगा? बताओ। पश्चिम से पूर्व की ओर बोलेगा तो पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य में सर्वाधिक कौन सा गैस होता है? ठीक है, सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन और हीलियम भी होता है। अगर हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो हीलियम मारना है ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो भाई, मेहनत करो। देखो, इस दुनिया में मेहनत करोगे तभी कुछ पा सकोगे, कुछ पाने के लिए यार खोना पड़ता है कुछ। ठीक है, कुछ खोना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह। और अगर पृथ्वी का बहन या सिस्टर बोलेगा तो शुक्र। ठीक है, सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। हेली पुच्छल तारा। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना? 500 सेकेंड और 8.5 मिनट पूछे तो 8.5 मिनट। ठीक है, 8 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, और 500 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में पूछे तो 500 सेकेंड सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? पोखरण में। पोखरण कहाँ स्थित है? राजस्थान में, 1974 में। ठीक है,
1974 में, ठीक है, 14 मई 1974। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह भाग कहलाता है, कौन सा भाग को स्पर्श करते हैं? तो हार्डवेयर को, ठीक है, हार्डवेयर को स्पर्श करते हैं, ठीक है, वह भाग हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली उत्कृष्ट गैसें कौन सी है? तो रेडॉन, ठीक है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली उत्कृष्ट गैसें कौन सी है? तो रेडॉन। मोनाजाइट बालू कौन सा खनिज पाया जाता है मोनाजाइट में? तो थोरियम, ठीक है, मोनाजाइट में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम, ठीक है, मोनाजाइट बालू में। तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड जिसको कहते हैं, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट बात करते हैं। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली जो होती है ना, तो वो एक मनुष्य के बच्चे को भी पाल सकती है, ठीक है, व्हेल मछली, उसको माँ का दर्जा दे सकते हैं व्हेल मछली को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर। किसने की थी? लैंड स्टेनर। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 पहला कृत्रिम उपग्रह पूछेगा तो स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस में किया जा सकता है? जनरेटर, डायनमो, ये सब रहेगा तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर पूछे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो मोटर हो जाएगा, ठीक है, मोटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम। और अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, ठीक है। भूपटल में सबसे पहले कौन सी धातु है? भूपटल में, भूमि यानी भूपटल का मतलब हो गया भूमि के अंदर, ठीक है। तो भूपटल में सबसे पहले कौन सी धातु पाई गई? तो एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम याद रखना। भूमि पे सबसे पहले एल्युमिनियम धातु पाई गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो भाई, सेशन को मेरा पूरा देख लो, उसके बाद कुछ भी सीखने के लिए मिलेगा ना भाई, कुछ भी, शायद कुछ नहीं जानते होगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? तो शुक्र, ठीक है। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। इसे ही पृथ्वी की बहन, ठीक है, पृथ्वी की बहन, सबसे चमकीला तारा, इसी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। निचली सतह को क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल। और पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट, ठीक है। पृथ्वी 1 डिग्री घूमेगा, ठीक है, घूमने में, ठीक है, कितना? 4 मिनट का समय लगेगा, ठीक है, 4 मिनट 1 डिग्री घूमने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से। जिप्सम का सूत्र बताओ। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का बता देते हैं। CuSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को कितना? 373 केल्विन पर गर्म करने के बाद यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बता दो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CuSO4 इंटू हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफर्रे की सहायता से सांस लेती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया किसमें होती है? क्रिया क्या कहलाती है या किसमें होती है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधे में। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? कैसे बनाया जाता है दूध से क्रीम?
तो अपकेंद्रीय बल कारण के, मान के चलो ये बाल्टी रहता है, इसमें जो घुमाएगा तो ये जो बल लगेगा पूरा बल केंद्र पे लगेगा, तब यहाँ पे मक्खन बनेगा, मलाई बनेगा। तो वही जो है क्या, अपकेंद्रीय बल के कारण, केंद्र पर बल लग रहा है इसलिए अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, केंद्र पे लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। ठीक है, मुंबई। और केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर। ठीक है, कर्नाटक, बेंगलोर। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो आप जानते होंगे। बताओ स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये सवाल का जवाब कमेंट में बता दो, या आता है तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, जानना भी चाहिए। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया? बताओ, कौन सा आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया? बताओ। इसका आंसर नादिर शाह। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, नादिर शाह होगा। ठीक है, अब भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला भी कह सकते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? 71%। ठीक है, धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? तो 71%। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। ठीक है, स्थलीय सीमा, और बॉर्डर जो है तो बॉर्डर भी इसी से शेयर करता है अत्यधिक मात्रा में। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। ये तो जानते ही होंगे। ठीक है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी को। बताओ, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, कमेंट कर दो। ठीक है, गैस सिलेंडर से लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध या कि पदार्थ को मिलाया जाता है? किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो मरकेप्टन गैस। ठीक है, मरकेप्टन, एथिल मरकेप्टन को मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत अधिक है? तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? हमारे भारत के किस राज्य में है? तो ओडिशा। ठीक है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग हुआ। तो इसी को क्या कहते हैं? पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। भारत के पूर्व की ओर है तो पूर्वी पाकिस्तान, और जो पश्चिम की ओर चले गया तो पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, कंप्यूटर में www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। ठीक है, और 1024 बाइट बराबर कितना, यानी कि 1 GB बराबर कितना MB बराबर होता है? और 1 MB बराबर कितना GB होता है? 1 GB बराबर 1024 MB होता है। ठीक है, 1024 MB होता है। ठीक है, और 1 MB बराबर 1024 KB होता है। ठीक है, 1024 KB। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी में एक क्वेश्चन आ जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बताओ, 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, 28 दिसंबर
1885 को, ठीक है, 85 को, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी, कमेंट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, तो बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। बम फेंकने में केंद्रीय असेंबली में, ठीक है, बम फेंकने में इसका साथी कौन था भगत सिंह का, तो बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, ये बात बताओ, 1906 में, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, तो 1940 में, ठीक है, 1940 में। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो भाई याद करो, मेरे सेशन को देखो ना भाई, 10 सेशन का वीडियो ला रहे हैं और 10 सेशन में ये मेरा चौथा वीडियो है, देख लो और कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, एनी बेसेंट, ठीक है। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला। 1856 में विधवा पुनर्विवाह, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया, ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से, ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह क्या किया था, प्रयासों से बनाया गया था, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, यानी कि जो भी विधवा औरतें होती है उनका दोबारा शादी हो सके। तो लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी, तो कहाँ के आयोजित, इलाहाबाद आयोजित दरबार में। कुछ क्वेश्चन भाई मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, तो इस कारण से देखना पड़ता है। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने किया था, ठीक है, हैदराबाद के निजाम ने किया था, हैदराबाद के निजाम। भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट, ठीक है। शहीद आजम के नाम से किसे जानते हैं, तो भगत सिंह, ठीक है। और भगत सिंह की मृत्यु कब हुई थी, 23 मार्च 1931, ठीक है, मार्च 1931, ठीक है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप, ठीक है, भारत का विभाजन हो गया था माउंटबेटन के। जनरल ओडायर जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाया था, यही जनरल ओडायर ने सभा बुलवा के उस पर गोली का बरसात करा दिया था, ठीक है, जलियांवाला बाग में, लाहौर में, ठीक है, और वहाँ पे गोली चलवा दिया था। तो जनरल ओडायर की हत्या किसने की थी, उधम सिंह, ठीक है, उधम सिंह ने जनरल ओडायर को मारा था। नेक्स्ट बात करते हैं हम, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा, गवर्नर था, तभी का गवर्नर वही था, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, ठीक है, भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 24, ठीक है, उच्च न्यायालय की संख्या 24। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, जीवी मालवंकर, ठीक है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, तो जीवी मालवंकर, ठीक है, प्रथम जो था लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, जीवी मालवंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है, सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है, सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य का मुख्य शैली मुख्यतः किस राज्य में से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी का बात करें, कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अरे भाई सेशन को पूरा देखो और देखो, कुछ नहीं, इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा क्लास नहीं हो सकता है दूसरे के क्लास में, पर भाई कहीं भी पढ़ो, पर पढ़ो जरूर, ठीक है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, मोहिनी अट्टम केरल, ठीक है। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, भारतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, केरल।
ये जो है डांस से हर एक कंपटीशन में डांस से क्वेश्चन रहता है, हर एक कंपटीशन में। उल्टा के देख लो, क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लो, या किसी चीज़ का एग्जाम दे के देख लो, पता चल जाएगा। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है। भारत में बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसी को क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और महिला का नाम पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। ठीक है। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसे सुरक्षा परिषद को यानी कि दे दिया है? अपना अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का सारा जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद को दे दिया है, सुरक्षा परिषद को। ठीक है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन सा था? ठीक है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। कब पाया था? 1913 में। ठीक है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। मिड डे मिल्क योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1995। ठीक है। मिड डे मिल्क योजना, मिड डे मिल्क MDM, इसी को कहते हैं। MDM का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, MDM, मिड डे मिल्क। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? इसे किसने लिखा है? आमर सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हो गया है सेशन, 100 प्रश्नों का सेशन हो गया। इसके बाद एक महामैराथन क्लास लेकर आएंगे। ठीक है। और 6 सेशन बचा हुआ, 6 सेशन के बाद इसके बाद एक महामैराथन क्लास लाएंगे। और उसके बाद कुछ नहीं देखना है, उसके बाद एग्जाम दे देना है। ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। ठीक है। लोधी वंश का किस संविधान के संशोधन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान के संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसें मिश्रण ले जाते हैं? ठीक है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण गोताखोर पानी में करते हैं। ठीक है। होम्योपैथी का संस्थापक किसे कहते हैं? हनीमैन। होम्योपैथी का बात करेंगे तो हनीमैन। ठीक है। फलों को पकाने में कौन सी गैसें के उपयुक्त में आती है? एथिलीन या एसिटिलीन। ठीक है। C2H2। ठीक है। C2H2, इसको एथाइन गैस भी कहते हैं। ठीक है। एसिटिलीन का दूसरा नाम क्या है? एथाइन। इंग्लिश में पूछेगा तो इसका फॉर्मूला अगर पूछ लेगा, ठीक है, फॉर्मूला पूछ लेगा तो क्या कहेंगे? C2H2। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने। ठीक है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक। ठीक है। कर्नाटक। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हो गया है सेशन कंप्लीट, हो ही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? मैकमोहन रेखा तो भारत और चीन। रेड क्लिफ लाइन का बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान। ठीक है। प्याज में खाद भाग कौन सा होता है? तो तना खाद भाग होता है। श्राव्य परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। मधुबनी किस राज्य का लोकनृत्य चित्रकला? VVI है, मोस्ट VVI। ठीक है। बिहार। ठीक है। मधुबनी बिहार।
वो मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है। बिहार में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हो गया है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। निर्विरोध, ठीक है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवनी रेड्डी। निर्विरोध, ठीक है, चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बहती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा वीडियो कमेंट कर दो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और जिसने मेरा इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट में लिंक है, जाके वहाँ से देख सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो। कैसा लगा वीडियो वो भी बात बताओ, और जैसा भी लगा और वीडियो में कमी क्या चीज़ रह गया वो भी बात बता दो। थैंक यू। जय हिंद।